हेलो एंड वेलकम टू माय ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाटमी ऑफ स्टमक की। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लोकेशन ऑफ स्टमक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेप ऑफ स्टमक एंड एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक, और लास्ट में कुछ पॉइंट्स के साथ हम डील करेंगे। सो गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहला वाला हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ स्टमक। ओके, स्टमक की लोकेशन है एब्डोमेन में लेफ्ट साइड से, और ये ऑक्यूपाई करेगा एब्डोमेन का अपर वाला क्वाड्रेंट, दैट इज लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। यहाँ पे लाई करेगा स्टोमक। ओके, अगर हम देखेंगे एब्डोमेन को हमने 9 रीजन्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे है राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक, राइट लंबर एंड राइट इलियक फोसा। सिमिलरली यहाँ से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक, लेफ्ट लंबर एंड लेफ्ट इलियक फोसा, और बीच में एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड हाइपोगैस्ट्रिक। सो ये है 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। इन 9 रीजन्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जो स्टोमक है इट ऑक्यूपाइज एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन एंड अम्बिलिकल रीजन। सो वी कैन से दैट स्टोमक का जो ज़्यादातर एरिया है वो इन 3 रीजन्स में लाई करता है। ओके, और एक बात आती है यहाँ पे, दैट इज़ जो स्टोमक का जो ज़्यादातर एरिया है इट कम्स अंडर लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। ओके, एंड लोअर रिब्स और लेफ्ट कोस्टल मार्जिन के नीचे ज़्यादातर एरिया आता है स्टोमक का। सो दिस वाज अबाउट लोकेशन ऑफ स्टोमक। लोकेशन ऑफ स्टोमक को देखने के बाद अब हम आएंगे शेप ऑफ स्टोमक पे। स्टोमक की शेप जो है इट इज़ जे शेपेड स्ट्रक्चर है स्टोमक, है ना। और अगर हम स्टोमक की जो लॉन्ग एक्सीज है, दिस इज द लॉन्ग एक्सीज ऑफ स्टोमक। स्टोमक की अगर हम लॉन्ग एक्सीज की डायरेक्शन देखेंगे, इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। डाउनवर्ड और फॉरवर्ड के बाद इट गोज़ टू राइट साइड। ओके, एंड राइट साइड के बाद इट गोज़ बैकवर्ड एंड अपवर्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्सीज ऑफ स्टोमक। ओके, अब अगर हम देखेंगे जो ये दोनों चीज़ें हैं, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक एंड लोकेशन ऑफ स्टोमक, ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती है इंडिविजुअल का बिल्डअप कैसा है, बंदे का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, एक तो ये इस पे डिपेंड करती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर है स्टोमक का, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फेज ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का कौन सा फेज चल रहा है, स्टोमक में किस टाइप का फूड प्रेजेंट है, एंड बॉडी की पोजीशन क्या है, बॉडी इरेक्ट पोजीशन में है या स्पाइन पोजीशन में है। ये सब चीज़ें डिफाइन करती है व्हाट विल बी द शेप ऑफ स्टोमक। ओके, नाउ द शेप ऑफ ए स्टोमक, it is studied by a radiographic examination, that is barium meal x-ray. Okay, barium meal x-ray में क्या होता है, barium it is a white fluid like substance. Okay, इसे पिया जाता है। after drinking white liquid barium, x-ray pictures are taken. Okay, और जनरली अगर हम देखेंगे, these 4 types of stomach are seen in barium x-ray, barium meal x-ray examination. Okay, एक तो है reversed L shaped stomach and J shaped stomach, semilunar shaped stomach and steer horn shaped stomach. अब जो ये J shaped stomach है, it is the basic normal structure. Okay, स्टीर हॉर्न शेप्ड स्ट्रक्चर जो स्टोमक का है, इट इज़ फाउंड इन जो शॉर्ट पर्सनस होते हैं एंड बेसिकली जिनमें ओबिसिटी होती है। स्टीर हॉर्न शेप्ड स्टोमक उन बंदों में पाया जाता है। ओके, उसके बाद दिस स्टोमक इट इज़ रिवर्स एल शेप्ड, it is found in weak and tall persons. Okay, so these are the 4 types of shape of stomach which are seen in barium meal x-ray examination. ठीक है, so this was about shape and structure of stomach. Now let's see what are the external features of stomach. Okay, external features of stomach में अगर हम देखेंगे, जो stomach है it presents two ends, इट प्रेजेंट्स 2 curvatures एंड 2 surfaces. ओके, सो स्टोमक के पास 2 एंड्स है, 2 curvatures है और 2 surfaces है। अब 2 एंड्स कौन कौन से हैं, एक तो है कार्डियक एंड एंड पाइलोरिक एंड। ओके, 2 curvatures कौन कौन से हैं, दिस इज द लेसर कर्वेचर एंड दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर। इसके बाद 2 surfaces. ओके, एक तो है एंटीरियर सरफेस और दूसरी है पोस्टीरियर सरफेस, और वी कैन से एंटीरियर सुपीरियर सरफेस
दूसरी वाली जो है दैट इज पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस, ओके, जो इसके बैक साइड से आएगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी दीज एक्सटर्नल फीचर्स इन डिटेल, ओके। सबसे पहले एंड्स की अगर हम बात करेंगे, दो एंड्स है, एक तो है कार्डियक एंड और दूसरा है पाइलोरिक एंड, है ना। कार्डियक एंड को हम अपर एंड भी बोल सकते हैं एंड पाइलोरिक एंड इज दी लोअर एंड, ओके। जो कार्डियक एंड है, कार्डियक एंड इट जॉइंस विद द लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, ठीक है, एंड यहाँ पे बनता है कार्डियक ऑरिफिस। और जो पाइलोरिक एंड है, इट जॉइंस द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ ड्यूोडेनम, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा पाइलोरिक ऑरिफिस, ठीक। ये जो कार्डियक ऑरिफिस है, इट इज लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ मीडियन प्लेन, ओके। इफ दिस इज द मीडियन प्लेन के लेफ्ट साइड से आएगा कार्डियक ऑरिफिस, ओके। और जो ये कार्डियक ऑरिफिस है, इट कम्स बिहाइंड द सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज, सो इसके ऊपर यहाँ पे सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज आएगी, ठीक। एंड जो ये कार्डियक ऑरिफिस है, कार्डियक ऑरिफिस इट इज गॉर्डेड बाय फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर। फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर मींस फंक्शनल स्पिंक्टर। जो एनाटॉमिकल स्पिंक्टर होता है, एनाटॉमिकल स्पिंक्टर में देयर इज प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर रिज, ओके। एंड जो फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर होता है वो खाली फंक्शनली स्पिंक्टर होता है, दिखने में वो स्पिंक्टर नहीं होता है, ठीक। सो यहाँ पे फंक्शनल स्पिंक्टर और फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर इज लोकेटेड कहाँ पे, कार्डियक ऑरिफिस में, ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे पाइलोरिक एंड में, पाइलोरिक एंड को हम लोअर एंड भी बोलते हैं, और जो ये पाइलोरिक एंड है इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ मीडियन प्लेन, ओके। अगर ये मीडियन प्लेन है 1.25 सेंटीमीटर, मीडियन प्लेन से 1.25 सेंटीमीटर राइट लोकेटेड है पाइलोरिक एंड, ओके। पाइलोरिक एंड में अब प्रेजेंट होता है पाइलोरिक ऑरिफिस। जो पाइलोरिक ऑरिफिस होता है इट इज गॉर्डेड बाय एनाटॉमिकल स्पिंक्टर। यहाँ पे था कार्डियक ऑरिफिस के, यहाँ था फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर, पाइलोरिक ऑरिफिस के यहाँ है एनाटॉमिकल स्पिंक्टर। एनाटॉमिकल स्पिंक्टर मींस ये दिखने में भी क्या है, स्पिंक्टर, दैट मींस देयर इज प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर रिज, ओके। सो पाइलोरिक एंड इज गॉर्डेड बाय, पाइलोरिक स्पिंक्टर इज गॉर्डेड बाय एनाटॉमिकल स्पिंक्टर, ओके। और एक बात आती है यहाँ पे रिगार्डिंग कार्डियक एंड पाइलोरिक एंड, दैट इज जो कार्डियक एंड है इट इज लेस मोबाइल एंड जो पाइलोरिक एंड है इट शोज ग्रेटर मोबिलिटी एज कंपेयर टू कार्डियक एंड, ओके। So this was about the two ends of stomach, okay. Now let's see curvatures of stomach, okay. Basically जो stomach है it presents two curvatures, एक तो है lesser curvature और दूसरा है greater curvature, ठीक है। जो lesser curvature है, lesser curvature की तरफ अटैच होता है lesser omentum, and lesser curvature का जो सबसे डिपेंडेंट वाला पार्ट है दैट इज नोन एज एंगुलर नॉच, ओके, बिकॉज इट इज द जंक्शन बिटवीन बॉडी एंड पाइलोरिक एंड ऑफ स्टोमक, ठीक है। अब जो ग्रेटर कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर की तरफ अटैच होता है एक तो ग्रेटर ओमेंटम एंड गैस्ट्रोस्प्लेनिक एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट्स, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कर्वेचर्स ऑफ स्टोमक। इसके बाद आते हैं सरफेसेस ऑफ स्टोमक पे। सरफेसेस ऑफ स्टोमक, स्टोमक के पास दो सरफेसेस है, एक तो है एंटीरियर, दूसरा है पोस्टीरियर सरफेस, ओके। एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस को हम एंटीरियर सुपीरियर सरफेस भी बोलते हैं, ओके। एंड इट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। और जो पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस को हम बोलते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस, जो इसके पीछे आएगा, ठीक। एंड दैट इज डायरेक्टेड, जो पोस्टीरियर सरफेस है इट विल बी डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टोमक। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं regarding stomach. Now let's see these points, okay. Stomach is also known as gaster in Greek और लेटिन में इसको वेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। जो स्टोमक है इट इज द मोस्ट वाइडेस्ट एंड डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना, ठीक। एंड इट लाइज बिटवीन ईसोफेगस एंड ड्यूोडेनम, ठीक है। नाउ कम टू फंक्शंस ऑफ स्टोमक। जो स्टोमक है इट एक्ट्स एज रिजर्वायर ऑफ फूड, एंड जो स्टोमक है इट मिक्सेस फूड एंड फॉर्म्स काइम, ओके। गैस्ट्रिक सेक्रीशंस के साथ फूड को मिक्स करता है टू फॉर्म ए सेमी फ्लूइड सबस्टेंस जिसे हम काइम बोलते हैं, ठीक। एंड इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ काइम, दैट इज स्टोमक की फंक्शन में आती है, मोटर फंक्शन ऑफ स्टोमक, है ना, स्लो एम्पीटिंग ऑफ स्टोमक, ओके। स्टोमक में प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमक सिक्रीट करता है बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड इट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन फूड एंड ड्रिंक्स, ओके। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोमक की, दैट इज इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल। दिस इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, ओके, ऑफ स्टोमक, एंड इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अब साइज एंड कैपेसिटी ऑफ स्टोमक की। लेंथ ऑफ स्टोमक है 10 इंच और वी कैन से 25.4 सेंटीमीटर्स,
ठीक है। और कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी इट इज़ वेरिएबल, ये डिपेंड करती है बंदा कैसा है, ठीक। सो एट बर्थ जो है कैपेसिटी होती है 30 मिलीलीटर्स, और वी कैन से 1 आउंस, 30 मिलीलीटर्स, ठीक। प्यूबर्टी के टाइम जो कैपेसिटी है स्टोमक की, इट बिकम्स 1000 मिलीलीटर्स, और वी कैन से 1 लीटर, ठीक है। और अडल्ट में कैपेसिटी कितनी होती है, 1500 से 2000 मिलीलीटर तक, 1500 से 2000 मिलीलीटर्स, और वी कैन से 1.5 to 2 लीटर्स, ठीक है। सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ स्टोमक। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट स्टोमक. I hope you find this video helpful. Thank you guys for watching this video, and do subscribe my channel.